कॉमन लॉगरिथम क्या होता है? द कॉमन लॉगरिथम इज द लॉगरिथम्स विद अ बेस ऑफ 10 जिसकी बेस क्या होती है 10। इट इज रिटन एज log 10 और सिंपली एज log कि इसको हम जो लॉगरिथम है इसको हम log 10 भी लिख सकते हैं और खाली log भी लिख सकते हैं। अगर जहाँ पर जस्ट log आए तो उसका मतलब भी है कि इसकी बेस क्या है 10 और अगर 10 लिखा हुआ है वो तो है कि इसकी बेस 10 है। आगे इसकी कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। 10 की पावर 1 इक्वल टू 10 इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि log 10 जो है ये 1 के इक्वल होता है, log 100 जो होता है ये 2 के इक्वल होता है, इसी तरह सो ऑन ये एग्जांपल्स दी गई हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मेंटिसा करेक्टरिस्टिक्स एंड मेंटिसा ऑफ लॉगरिथम्स। लॉगरिथम में दो चीज़ें हमारे पास होती हैं, एक होता है करेक्टरिस्टिक्स और दूसरा होता है मेंटिसा। अब हम देखेंगे कि हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है और मेंटिसा क्या होता है, विद एग्जांपल डिटेल से देखेंगे। द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, द करेक्टरिस्टिक्स एंड द मेंटिसा। अब है करेक्टरिस्टिक्स पहला, द करेक्टरिस्टिक्स इन द इंटेग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम। जो लॉगरिथम करेक्टरिस्टिक्स है ये लॉगरिथम का एक अहम हिस्सा होता है। इट टेल अस हाउ बिग और स्मॉल द नंबर इज़। जो करेक्टरिस्टिक्स है ये हमें बताता है कि जो एक नंबर है वो कितना बड़ा है और कितना छोटा है। अब रूल्स क्या होते हैं करेक्टरिस्टिक्स को फाइंड करने के? पहला इसका रूल है, पहले हम इसके 2 रूल्स हैं, पहले हम पहले को हम अच्छे से समझेंगे फिर दूसरे को। फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 1, अगर नंबर 1 से बड़ा है तो उसके लिए क्या रूल है? अगर नंबर 1 से लेस है तो उसके लिए क्या रूल है? 1 से बड़ा है तो मतलब पॉजिटिव नंबर है और अगर 1 से छोटा है तो नेगेटिव नंबर्स हैं। Characteristics is equal to number of digit to the left of the decimal point minus 1. For example, in log 567, the characteristics is equal to 3 minus 1 equal to 2. इसको अब हम समझते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। यही वाली हम एग्जांपल लेंगे log 567। ये हमारे पास एक एग्जांपल है log 567 और इसका क्या था कि फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 1, ये 1 से बड़ा है नंबर। तो इसका हमने करैक्टरिस्टिक्स मालूम करना है, तो अब देखें कि 5, 6, 7 ये हमारे पास 3 नंबर्स हैं। अब आपने देखना है कि इसका पॉइंट जो है वो कहाँ पे है। जिस नंबर का पॉइंट मेंशन नहीं होता, तो उसका मतलब है कि जो उसका पॉइंट है वो है एंड पे पॉइंट है। अब इस पॉइंट को हमने किस साइड मूव करवाना है? इसका पॉइंट हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद हमने इसको लगाना है। यहाँ से मतलब ये जो पॉइंट एंड पे है इसको हमने किधर लेके आना है? पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। ये हमेशा आपने याद रखना है कि अगर पॉइंट एंड पे है तो जो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट होता है ना उसके बाद हमारे पास पॉइंट आता है। तो जो बुक पे मेथड है इसके हमारे पास 2 मेथड है। इसका पहला हम मेथड देखते हैं। पहला क्या है कि हमने देखना है कि पॉइंट एंड पे है, तो पॉइंट से पहले टोटल डिजिट्स कितने हैं, कितनी वैल्यूज़ हैं? 3 हैं और हमने पहला जो नॉन ज़ीरो डिजिट है उसके बाद पॉइंट लगाना है, तो 3 में से 1 को हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। 3 में से 1 जाएँ तो हमारे पास आता है 2। तो ये जो वैल्यू है 5, 6, 7 इसकी करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या आ गई है? 2। ये आपको समझ आया है? मीन्स के अगर हमारे पास पॉइंट गिवन नहीं है, जस्ट हमारे पास ये वैल्यू है, सिंपल वैल्यू, तो पॉइंट नहीं है तो मतलब कि पॉइंट किधर होगा? एंड पे। हमने देखना है पॉइंट से पहले टोटल डिजिट्स कितने हैं, तो 3 हैं और हमने पॉइंट किसके बाद लगाना है? पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, तो -1 करेंगे तो 2 इसकी करैक्टरिस्टिक्स आ गई। दूसरा मेथड इसका क्या है? लॉग 5, 6, 7 इन सब वैल्यूज़ को देखें, पॉइंट हमारे पास यहाँ पे है, इसको हमने किस साइड मूव करवाना है? लेफ़्ट साइड। 1, 2 तो इसकी हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा 5.67। तो पॉइंट के बाद हमारे पास कितने डिजिट्स हैं? पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ हैं? 2, तो इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएगी? 2। अब नेक्स्ट इसका पॉइंट है, अगर हमारे पास जो है नंबर वो 1 से लेस हो, मीन्स के नेगेटिव में हो,
या 1 से छोटा हो तो क्या होगा, करैक्टरिस्टिक्स इज इक्वल टू माइनस, माइनस पहले लगाएंगे और ब्रैकेट में नंबर ऑफ ज़ीरो बिटवीन द डेसिमल पॉइंट एंड द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट प्लस 1। मतलब कि इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। यही वाली एग्जांपल हम लेते हैं लॉग 0.0123। ये है पहला पॉइंट, ये है दूसरा पॉइंट, लॉग 0.0123। क्या कह रहे हैं, सबसे पहले हम माइनस लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, एक ये पॉइंट है दरमियान में प्लस लगाएंगे। अच्छा, क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ ज़ीरो बिटवीन द डेसिमल पॉइंट्स। हमारे पास पॉइंट अब किधर है, यहाँ पे है। इस पॉइंट को हमने कहाँ पे लेके जाना होता है, ऊपर हमने देखा है नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, तो इस पॉइंट को हमने यहाँ पर लेके आना है, यहाँ पर लेके आना है। तो अब आपने देखना है कि पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आना है, तो इनके दरमियान टोटल ज़ीरो कितने हैं। इसके दरमियान हमारे पास ज़ीरो, हमारे पास एक ज़ीरो है, और इसके इन जहाँ तक पॉइंट हमने लाना है वहाँ तक नॉन ज़ीरो डिजिट कितने हैं, वो भी 1। पॉइंट जिस जगह पे है और जहाँ लेकर आना है उसके दरमियान हमने देखना है कि ज़ीरो कितने हैं, वो लिखेंगे, प्लस क्या आएगा, 1, प्लस 1 हमेशा आएगा क्योंकि पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो -2 इसका हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स आ जाएगा। तो -2 को हम 2 की बार भी लिख सकते हैं। सेकंड मेथड क्या है, 0.0123 था, पॉइंट हमने यहाँ पर मूव करवाना है, तो हमारे पास आएगा 1.23 10 की पावर -2। -2 क्यों आया है, क्योंकि लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं। तो ये ज़ीरो, ये 1 और ये 2, तो -2 इसकी, तो -2 हमारे पास जो पावर होती है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका करैक्टरिस्टिक्स। उम्मीद करती हूँ कि ये 2 पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्सों को हम कैसे मालूम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। अब आपने इन एग्जांपल्स को खुद सॉल्व करना है, दोनों मेथड से जो आपको इजी लगे, और इनको इनको आपने सॉल्व करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास मेंटीसा क्या होता है। हमने देखा था कि लॉग जो है वो हमारे पास 2 पार्ट्स उसके होते हैं, करैक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा। करैक्टरिस्टिक्स को हमने देख लिया है, अब हम देखते हैं मेंटीसा क्या होता है। द मेंटीसा इज द डेसिमल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम, इट रिप्रेजेंट द फ्रैक्शनल कंपोनेंट्स एंड इज ऑलवेज पॉजिटिव। कि जो हमारे पास मेंटीसा होता है ये हमारे पास डेसिमल पार्ट होता है और ये हमेशा पॉजिटिव होता है। मीन्स कि सिंपल अगर मैं आपको कहूँ कि पॉइंट्स के बाद वाला जो हमारे पास वैल्यू होती है वो मेंटीसा होती है, और जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू होती है वो होती है करैक्टरिस्टिक्स। अगर आए जैसे कि एग्जांपल है 3.468 फॉर एग्जांपल, तो 3 हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स होगा, पॉइंट के बाद जो वैल्यू है वो हमारे पास मेंटीसा होता है। इसको अब हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। मेंटीसा एग्जाम्पल है हमारे पास, log 5000 इज इक्वल टू 3.698, द मेंटीसा इज 0.698। वो कह रहे हैं कि पॉइंट के बाद जो वैल्यू होती है ये 698, तो सिर्फ 698 नहीं लिखेंगे, 0.698 लिखेंगे। तो ये हमारे पास मेंटीसा होता है, और जो पॉइंट से पहले वैल्यू होती है ये हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स होती है। अब हम देखेंगे और सीखेंगे कि मेंटीसा हम मालूम कैसे करते हैं। कैलकुलेटर के थ्रू तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है, हम कैलकुलेटर के बगैर टेबल की मदद से मेंटीसा को फाइंड करना सीखेंगे। मेंटीसा को सॉल्व करने के लिए, मेंटीसा मालूम करने के लिए हमारे पास ये लॉगरिथम्स का एक हमारे पास टेबल है। इस टेबल की मदद से हम इसे सॉल्व करते हैं। इसकी हमारे पास जो वैल्यू है ये 10 से स्टार्ट हो रही है, और नेक्स्ट हम देखते हैं ये हमारे पास 99 तक, 10 से 99 तक हमारे पास इसकी वैल्यूज़ होती हैं। ये है 0 से 9 तक, और आगे मीन डिफरेंस है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे, इनको यूज़ करेंगे, तब आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा। एक लॉगरिथम का टेबल है और ये है एंटी लॉगरिथम का टेबल, इनको हम यूज़ करेंगे। अब क्या एग्जांपल थी हमारे पास, log 5000। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि कोई भी नंबर है log 5000, इसका हमने अगर log लेना है तो किन दो नंबर्स का ये सम होगा, करैक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटीसा। करैक्टरिस्टिक्स इसकी हमारे पास क्या होगी, पॉइंट इसका किधर है, लास्ट पे है,
इस पॉइंट से पहले अब हमने देखना है टोटल वैल्यू कितनी है। पॉइंट से पहले 1 2 3 4 4 हमारे पास टोटल वैल्यू है। अब नॉन ज़ीरो डिजिट हमारे पास 5 है, 5 के बाद पॉइंट आना है तो -1 आ जाएगा। तो क्या आया, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 3 आ गया। मैंटीसा अब हमने मालूम करना है। मैंटीसा हम कैसे मालूम करते हैं कि जो भी वैल्यू दी हुई होगी उसके आपने हमेशा पहले 2 नंबर्स लेने हैं। उन पहले 2 नंबर्स को देखना है। जैसे कि यहाँ पे पहले 2 नंबर 50 बन रहे हैं। 50 को आगे अब हमने किस टेबल में देखना है, किस रो में देखना है। 50 के आगे जो हमारे पास अगला थर्ड वैल्यू मतलब होती है ना, थर्ड नंबर उसको देखते हैं। 50 है, 50 से आगे क्या है, ज़ीरो, मीन्स के 50 को किस में देखना है, ज़ीरो में देखना है। तो अब हम चेक करते हैं 50 को ज़ीरो में देखें तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है। अगर हम 50 को अगर हम 50 को ज़ीरो में देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, 6990। 50 को अगर हम ज़ीरो में देखें तो हमारे पास आता है 6990। मैंटीसा हमने देखा है कि 50 को जब ज़ीरो वाली रो में देखा है तो 6990 आया है। अब इसको हम उधर कैसे लिखेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स था 3 प्लस, अब 3 प्लस 6990 लिखेंगे या 3 प्लस 0.6990। जो आप वैल्यू देखते हैं ना वो 4 डिजिट वैल्यू होती है और उसे हम किस फॉर्म में लिखते हैं, हमेशा 0 पॉइंट जो भी वैल्यू होती है। 3 प्लस 0.6990 आ गया। जब 3 को 0.6990 में प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 3.699। तो हमारे पास लॉग 5000 की वैल्यू क्या आई है, 3.699। ये हमने टेबल की मदद से इसे सॉल्व किया है।